हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। तो चलिए आज की कहानी की ओर। एक रात रिया अपने फ्रेंड के घर से वापस आ रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और रिया एक सुनसान रास्ते से अपनी कार ड्राइव कर रही थी। अभी वो जा ही रही थी, लेकिन तभी उसकी गाड़ी बंद हो गई। फिर जब उसने चेक किया तो पता चला उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। ऊपर से उसे प्यास भी काफ़ी लगी थी। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने सामने एक घर दिखा। ये देखकर रिया ने सोचा, थैंक गॉड सामने ये घर है, अब मुझे पानी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर रिया उस घर की तरफ चली गई। जब रिया उस घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला है, इसलिए वो अंदर चली गई। पर जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कि वहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। फिर रिया ने आवाज़ दिया, कोई है? रिया के इतना कहते ही किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और रिया अचानक बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक कुर्सी पे बैठी हुई है और उसी कुर्सी से उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और किसने उसे यहाँ बांध कर रखा है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी और एक औरत आ गए। उन्हें देखकर रिया समझ चुकी थी कि वो दोनों ने ही उसे वहाँ बांधा है। फिर रिया ने कहा, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है? उसके बाद वहाँ खड़े उस आदमी ने कहा, अपने पापा को फ़ोन कर और बोल कि तू किडनैप हो चुकी है। ये सुनते ही रिया बहुत घबरा गई और उसने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर उस औरत ने कहा, बिगाड़ा कुछ नहीं है, बस तू अमीर बाप की बेटी है ना, तो हमें तुझसे थोड़े से पैसे चाहिए। अपने बाप को बोल 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करे, वरना तू कल का सूरज नहीं देख पाएगी। ये सब सुनने के बाद रिया मन ही मन सोचने लग गई, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई, कैसे निकलूँ यहाँ से? उफ, कोई उपाय नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा। मुझे किसी भी तरह से इन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से निकलना ही होगा, वरना ये लोग तो मेरा राम नाम सत्य ही कर देंगे। फिर कुछ ही पलों के बाद जैसे ही रात के 12 बज गए, वैसे ही रिया के चेहरे का सारा डर गायब हो गया और वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर वो आदमी और औरत दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि रिया को अचानक से क्या हो गया, और रिया बार बार हंसे जा रही थी। उसे ऐसा हंसते हुए देखकर उस औरत ने रिया से कहा, क्या हुआ, तू पागल वागल हो गई है क्या? मरने वाली है और हंसे जा रही है? इस पर रिया ने कहा, मौत मेरी नहीं, तुम दोनों की होने वाली है, अगर मुझे नहीं छोड़ा तो उस आदमी ने कहा, ए लड़की, तू क्या बकबक कर रही है? तो रिया ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, मेरे ऊपर एक डायन का साया है और हर रात 12 बजे के बाद वो डायन मेरे ऊपर हावी हो जाती है और अभी किसी भी वक्त वो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली है। उसके बाद मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। इतना सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और थोड़ी ही देर बाद रिया के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसके बाल बिखरने लगे, आंखें लाल होने लगी, दांत बड़े बड़े होने लगे और उसका पूरा रंग काला पड़ने लगा और एक ही झटके में उसके शरीर पर बंधी सारी रस्सियां खुल गई। उसके बाद उस डायन ने उन दोनों को उठाकर नीचे पटक दिया, जिससे वो दोनों बेहोश हो गए और उसके बाद उस डायन ने उन दोनों को खा लिया और वो वहाँ से गायब हो गई। एक रात शिवम अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के साथ नाइट वॉक पर निकला था। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। वो दोनों बातें करते करते एक रास्ते से चल रहे थे और बातें करने में वो दोनों इतने खोए थे
कि उन्हें सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभी वो दोनों चल ही रहे थे कि तभी शिवम का पैर किसी चीज पे पड़ गया और वो दोनों एकदम से चौंक गए क्योंकि उनके सामने एक थाली पड़ी हुई थी। उस थाली में नारियल, हल्दी, कुमकुम, नींबू और मिर्च थे। पर वो दोनों उस थाली को इग्नोर कर आगे बढ़ गए और फिर कुछ कदम चलने के बाद शिवम अचानक से रुक गया। ये देखकर ईशा ने पूछा, क्या हुआ शिवम? इस पर शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ईशा ने दोबारा पूछा, शिवम क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पर शिवम ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद ईशा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई तो शिवम ईशा को देखकर घूरने लगा। उसकी वो आंखें देखकर ईशा बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने शिवम को झंझोड़ते हुए उससे पूछा, शिवम क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आखिर बात क्या है? उसके बाद शिवम ने ईशा का गला दबा दिया और उसकी गर्दन को अपने पंजे में पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिससे उसी वक्त ईशा की मौत हो गई। और फिर शिवम ने ईशा को नीचे पटक दिया। उसके बाद शिवम अचानक से होश में आ गया और उसने देखा कि उसके सामने ईशा की लाश पड़ी हुई थी। ईशा की आंखें खुली हुई थी और उसकी जुबान बाहर की ओर निकली हुई थी। उसके बाद शिवम ईशा की लाश को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। शिवम बहुत टूट चुका था और उसने तय किया कि अब वो ईशा के बिना नहीं जिएगा। इसीलिए उसने अपने सामने पड़ी हुई वो थाली उठाई और उसकी धार से अपनी गर्दन को काट दिया, जिससे शिवम की भी वहीं पर मौत हो गई। उस रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और हर जगह पानी भर गया था। लगभग रात के 11 बज चुके थे और रामू अपने काम से अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में इतना पानी भर चुका था कि उसे अपने घर जाने का सही रास्ता नहीं मिल रहा था। अभी रामू को सोचने ही वाला था, लेकिन तभी उसे अपने सामने से एक बूढ़ी औरत आती हुई दिख गई। रामू को देखकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, क्या हुआ बेटा, घर का रास्ता भूल गए हो क्या? तो रामू ने कहा, हाँ काकी, ये पानी के कारण पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा। इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मेरा घर सामने में ही है, क्यों ना तुम आज की रात मेरे घर पे ही रुक जाओ, सुबह होते ही तुम अपने घर चले जाना। अभी रामू को सोचने ही वाला था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, सोचो मत बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है और इन रास्तों का तो आज पूछो मत, इसलिए कहती हूँ आज की रात तुम मेरे घर चलो। उसके बाद रामू उस औरत के साथ उसके घर चला गया। फिर उस औरत ने रामू को सोने के लिए एक कमरा दे दिया और रामू वहीं पर सो गया। फिर अचानक आधी रात को किसी आवाज़ से रामू की नींद खुल गई। उस आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो पत्थर पर घिस घिस कर चाकू में धार लगा रहा हो। वो सुनकर रामू अपने कमरे से बाहर आ गया और उसने देखा तो वो आवाज़ रसोई घर से आ रही थी। उसके बाद रामू रसोई के पास चला गया और जब उसने चुपके से अंदर की ओर देखा तो वही बूढ़ी औरत एक पत्थर पर चाकू से धार लगा रही थी। रामू मन ही मन सोच रहा था कि इतनी रात को ये औरत ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद उस औरत का फ़ोन बजा तो उस औरत ने धार लगाना बंद कर दिया और फ़ोन उठाया। वो किसी से बात करने लगी। वो कह रही थी, सुनो, एक आदमी मेरे जाल में फंसा है, तुम जल्दी आ जाओ, आज तुम्हें बहुत अच्छी दावत दूंगी। उसके बाद उसने कॉल कट किया और फिर से धार लगाने लगी। ये सब सुनने के बाद रामू समझ चुका था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर उसने एक तरकीब लगाई। उसने रसोई का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद होते ही उस औरत को पता चल गया। वो गुस्से में चिल्लाने लगी, लेकिन रामू ने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया और तेजी से वहाँ से भाग गया। फिर जैसे तैसे करके भागते हुए वो अपने घर पहुँचा और फिर वहाँ जाकर उसने राहत की सांस ली।
रात के 2 बजे 5 दोस्त एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उस ट्रेन में उन 5 के अलावा और कोई नहीं था। मोहित अपनी बर्थ पर लेटे लेटे एक उपन्यास पढ़ रहा था और विजय को तो नींद से फुर्सत ही नहीं थी। बाकी बचे सूरज, पिंकी और मेघा, तो वो तीनों सफ़र को बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो साथ में मिलकर अंताक्षरी खेल रहे थे। अभी अंताक्षरी चल ही रही थी कि तभी मेघा ने बीच में कहा, गाइस, तुम्हें नहीं लगता कि ये ट्रेन सिर्फ हमारी है? तो इस पर सूरज ने कहा, हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। यहाँ तो और कोई दिख ही नहीं रहा, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। उन दोनों की बात सुनकर पिंकी ने कहा, मुझे तो एकदम VIP जैसा फील हो रहा है। अभी सब इंजॉय कर ही रहे थे कि तभी मेघा को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है, जिस कॉल को अटेंड करने के लिए मेघा अपने दोस्तों से थोड़ी सी दूर आगे चली जाती है। अभी वो बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक उसके सामने एक खतरनाक औरत आ जाती है। उस औरत का भयानक रूप देखकर मेघा बहुत ज़्यादा डर गई और उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। फिर मेघा ने डरते हुए उस औरत से पूछा, कौन हो तुम? उस पर उस औरत ने डरावनी आवाज़ में कहा, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। अब जो मैं करती जाऊंगी वो तुम चुपचाप देखती जाओगी। उसके बाद उस औरत ने मेघा के सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बोलने लग गई और देखते ही देखते वो औरत मेघा के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। उसके बाद मेघा की आंखें लाल हो गई और चमकने लगी और उसके चेहरे पे एक कातिल मुस्कान आ गई। फिर उसने भारी आवाज़ में कहा, अब ये सब लोग मरेंगे। उसके बाद मेघा ने हवा में इशारा किया और उसके हाथ में एक नुकीला खंजर आ गया। फिर मेघा वो खंजर लेकर विजय के पास चली गई, जो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। फिर मेघा विजय के पास जाकर बैठ गई और खंजर के एक ही वार से उसने विजय का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद मेघा ने उस खून से सने सिर को अपने हाथ में पकड़ा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद वो मोहित के पास गई। मोहित का सारा ध्यान सिर्फ उपन्यास पढ़ने पर था। उसके बाद मेघा के हाथ का खंजर एक तलवार में बदल गया और उसी तलवार के एक ही वार से उसने मोहित के 2 टुकड़े कर दिए। इधर पिंकी और सूरज को कुछ भी पता नहीं था, वो दोनों तो बस अपनी धुन में ही मगन थे। उसके बाद अचानक ट्रेन की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। चारों तरफ बहुत अंधेरा हो गया और उस अंधेरे से पिंकी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। फिर कुछ ही देर बाद लाइट वापस आ गई तो पिंकी ने देखा सूरज के शरीर के बहुत सारे टुकड़े ट्रेन की सीट पर बिखरे पड़े थे। ये सब देखकर पिंकी की जान हलक में आ गई और वो चीखते हुए वहाँ से भागी और अपने सारे फ्रेंड्स को ढूंढने लगी। वो भागते भागते जिधर भी जा रही थी वहाँ अपने दोस्तों की कटी फटी लाशें देखकर एकदम पागल सी हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। फिर अचानक उसके सामने मेघा आ गई। उसे देखकर पिंकी दौड़कर उसके पास चली गई और वो मेघा से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। पिंकी को रोता हुआ देखकर मेघा ने उससे कहा, रो मत पिंकी, तुम भी उन्हीं के पास जाने वाली हो। ऐसा कहने के बाद मेघा ने पिंकी को धक्का दे दिया और वो सामने की सीट पे जाकर गिर गई। फिर मेघा की वो लाल आंखें देखकर पिंकी समझ गई कि ये मेघा नहीं है, बल्कि मेघा के अंदर कोई बुरी शक्ति है। उसके बाद मेघा ने कहा, मैंने ही मारा है तुम्हारे सारे दोस्तों को, अब तुम्हारी बारी है। तो पिंकी ने डरते हुए कहा, मेघा क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने अपने ही दोस्तों को मार डाला। इस पर मेघा ने कहा, मैं मेघा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी शक्ति हूँ। बस ये शरीर मेघा का है जो कुछ ही पल में नष्ट होने वाला है। ऐसा कहते ही मेघा ने अपने नाखून लंबे किए और पिंकी के पेट में चुभो दिए, जिससे पिंकी की अचानक वहीं पर मौत हो गई। फिर उसके बाद मेघा ने अपने ही गर्दन को मरोड़कर पीछे घुमा दिया, जिससे मेघा की भी मौत हो गई और उसकी मौत के बाद ही उसके शरीर से वो औरत बाहर आ गई और वहाँ से गायब हो गई।
सुबह के 8 बज चुके थे। रॉकी हमेशा की तरह अपने ऑफिस जा रहा था। कुछ देर बाद रॉकी ऑफिस पहुंच गया। उस दिन ऑफिस में बहुत सारे काम थे, इसलिए वो काम करने में उसे और उसके सारे स्टाफ को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। रात के 12 बज गए थे और ऑफिस के सारे स्टाफ अपने अपने घर जा चुके थे। अभी रॉकी ऑफिस बंद करके बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी मैनेजर सीमा अपने डेस्कटॉप पे कुछ काम कर रही थी। उसे देखकर रॉकी ने कहा, सीमा, तुम अब तक यहाँ हो? तुम घर क्यों नहीं गई? इस पर सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस वो रॉकी को घूर घूर कर देख रही थी। इस पर रॉकी ने दोबारा कहा, सीमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो और तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? अभी रॉकी कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक सीमा एक चुड़ैल बन गई। उसे देखकर रॉकी बहुत ज़्यादा डर गया और वो अपने ऑफिस से भाग गया। अब रात के 12:10 हो चुके थे और रॉकी भागते भागते अपनी गाड़ी तक आ गया था और उसने देखा कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है। रॉकी को ऐसे डरा हुआ देखकर उस लड़की ने रॉकी से पूछा, सर क्या हुआ, आप ऐसे भाग क्यों रहे हो? उस लड़की की बात पर रॉकी ने कहा, वो मेरी मैनेजर चुड़ैल बन गई है। तो उस लड़की ने कहा, क्या चुड़ैल? सर आपको कोई वहम हुआ होगा, ये चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। तो रॉकी ने कहा, हाँ हो सकता है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ ना, और मेरे सारे स्टाफ तो घर चले गए हैं, शायद तुम ठीक कह रही हो। उसके बाद वो लड़की रॉकी के सामने वही चुड़ैल बन गई। वो देखकर रॉकी के तो होश उड़ गए। उसके बाद उस चुड़ैल ने रॉकी से कहा, क्या वो चुड़ैल ऐसी दिख रही थी? वो सुनते ही रॉकी अपनी गाड़ी में बैठ गया और वहाँ से निकल गया। रात के 12:30 हो रहे थे। रॉकी अपने घर जाने के लिए निकल गया और वो रास्ते में सोचने लगा, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने 2 बार उस चुड़ैल को देखा, अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक रॉकी को अपने सामने एक पुलिस ऑफिसर दिख गई। उसे देखकर रॉकी सोचने लगा, यार अब ये पुलिस कहाँ से आ गई? पता नहीं अब ये क्या करेगी। उसके बाद रॉकी ने अपनी गाड़ी रोक दी और वो गाड़ी से उतर गया। रॉकी को देखकर पुलिस ने कहा, लाइसेंस प्लीज। इस पर रॉकी ने कहा, मैम मैं ऑफिस में भूल गया। तो ऑफिसर ने कहा, कोई बात नहीं, निकालो $100। तो रॉकी ने कहा, मेरे पास कैश नहीं है, क्या मैं ऑनलाइन पेमेंट करूं? तो ऑफिसर ने कहा, नहीं, ओनली कैश चाहिए। तो रॉकी ने कहा, सॉरी मैम, मैं कैश नहीं रखता। तो पुलिस ने कहा, ठीक है, तो अब ये कार तुम यहीं छोड़ कर जाओ, कल सुबह कैश देकर पुलिस स्टेशन से लेकर जाना। ये सुनकर रॉकी सोचने लगा, यार अब चलकर घर जाना होगा। उसके बाद उस ऑफिसर ने कहा, तुम मुझसे ऐसे क्यों डर रहे हो? कहीं तुमने भूत तो नहीं देखा? तो रॉकी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है मैम। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर भी एक चुड़ैल बन गई और उसने रॉकी से कहा, तुम्हें अब मुझे देखकर डर नहीं लग रहा है क्या? उस चुड़ैल को देखकर रॉकी वहीं अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गया। रात के 1 बज चुके थे। रॉकी एक सुनसान सड़क से चल रहा था। उसके आसपास से बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी। वो सुनकर रॉकी सोचने लगा, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी रॉकी के सामने एक ढाबा दिखा। वो देखकर रॉकी सोचने लगा, कुछ खा लेता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसके बाद रॉकी उस ढाबे के अंदर चला गया और वहाँ जाकर उसने जो देखा वो देखकर रॉकी एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि उस ढाबे के अंदर वही चुड़ैल थी। रॉकी को देखकर उस चुड़ैल ने कहा, तुम क्या खाना पसंद करोगे? उस चुड़ैल को देखकर रॉकी वहाँ से भी भाग गया। रात के 1:30 हो चुके थे। अब रॉकी भागते भागते बहुत थक चुका था। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी उसे एक तांत्रिक बाबा दिख गए। तो रॉकी उस तांत्रिक बाबा के पास चला गया। उसे देखकर तांत्रिक बाबा ने कहा, आओ बालक, तुम यहाँ कैसे?
इस पर रॉकी ने कहा, बाबा मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है, प्लीज़ बचा लीजिए। इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, ठीक है तुम सुबह तक यहीं रुको, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वो भी मेरे होते हुए। अभी रॉकी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक टैक्सी आ गई और उस टैक्सी को देखकर रॉकी बहुत खुश हो गया। वो बिना कुछ सोचे समझे उस टैक्सी की तरफ बढ़ने लगा। रॉकी को ऐसे जाता हुआ देखकर तांत्रिक बाबा अपने मन में सोचने लग गए, ये लड़का टैक्सी की तरफ नहीं अपनी मौत की तरफ जा रहा है, अब तो ये पक्का मरेगा। रात के 2 बज चुके थे। रॉकी एक टैक्सी से सफ़र कर रहा था। फाइनली अब रॉकी बहुत खुश था और वो सोचने लगा, थैंक गॉड अब मैं ठीक से अपने घर पहुंच पाऊंगा। रॉकी को ऐसे खुश होता हुआ देखकर उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, क्या हुआ जनाब, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। तो रॉकी ने कहा, भाई आज मुझे एक चुड़ैल ने बहुत परेशान किया, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं। इस पर उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, क्या कहा, चुड़ैल ने परेशान किया। इसके बाद रॉकी ने उस टैक्सी ड्राइवर को वो सारी बातें बताई जो अब तक उसके साथ हो चुकी थी। रॉकी की ये बातें सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते अचानक हवा में कहीं गायब हो गया। ये सब देखकर रॉकी समझ गया कि आज वो किसी भी हालत में मरेगा, क्योंकि अब उसकी गाड़ी को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। अभी वो गाड़ी एक पेड़ से टकराने ही वाली थी कि तभी रॉकी की नींद खुल गई और उसने अपने आप को देखा तो वो अपने बेडरूम में सोया हुआ था। और जब उसने अपने सामने देखा तो उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर रॉकी ने कहा, माँ आप यहाँ। तो माँ ने कहा, हाँ घड़ी देख, रात के 3 बज रहे थे और तू नींद में चिल्ला रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इस पर रॉकी ने कहा, लेकिन माँ मुझे एक बहुत खतरनाक सपना आया था। इस पर माँ ने कहा, चुप कर, चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, और हाँ अब चुपचाप सो जा। दिन में हॉरर फिल्में देखता है और रात में डर जाता है। ऐसा कहकर उसकी माँ वहाँ से चली गई। माँ के जाने के बाद रॉकी सोचने लगा, थैंक गॉड ये सपना था। अभी रॉकी कुछ और सोचने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आ गया। 1 मिनट, लेकिन मेरी माँ को कैसे पता चला कि मैंने सपने में चुड़ैल देखा था। ऐसा सोचकर रॉकी अपनी माँ के कमरे में चला गया और उसने वहाँ जो देखा वो देखकर रॉकी डबल शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसकी माँ वही चुड़ैल बन गई। अभी रॉकी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने रॉकी को जान से मार दिया और वो वहाँ से गायब हो गई। इस तरह से रॉकी की मौत हो गई। मेरा नाम तान्या है और 1 साल पहले मेरे साथ एक बहुत ही भयानक घटना घटी, जिसे याद करके मैं आज भी कांप जाती हूँ। एक रात मैं अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से वापस अपने घर की ओर आ रही थी। उस वक्त रात के 1 बज चुके थे। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, सिवाय मेरे और मेरी कार के। अभी कुछ ही देर हुए होंगे, लेकिन तभी अचानक से मेरी गाड़ी रुक गई। उसके बाद मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद मैं अपनी गाड़ी से बाहर आ गई, पर जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई, क्योंकि मेरे चारों ओर बहुत ही घना जंगल था और उस जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन था। ये सब देखकर मैं बहुत पैनिक हो गई, क्योंकि मैं तो अपने घर जा रही थी, पर पता नहीं कैसे मैं उस घने जंगल में पहुंच गई। अभी मैं कुछ और सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक मुझे किसी औरत की डरावनी आवाज़ आ गई। ऐ लड़की, जल्दी से यहाँ से निकल जा, ये मेरा इलाका है। तुमने इस जंगल में आने की हिम्मत भी कैसे की? चली जाओ वरना मरोगी। उस डरावनी आवाज़ को सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गई और जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
इसलिए मैं जल्दी से कार से बाहर आ गई और भागते हुए उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। मैं जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागती जा रही थी और कुछ ही देर बाद मैं भागते भागते एक तालाब के पास पहुंच गई। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। तालाब को देखते ही मुझे बहुत प्यास लगने लगी, तो मैं पानी पीने के लिए उस तालाब के पास गई। अपने हाथों से भरकर मैं उस तालाब का पानी पीने लगी। अभी मैंने 2 ही घूंट पिए होंगे कि तभी अचानक मैं जो पानी पी रही थी वो अचानक से खून में बदल गया। और जब मैंने चारों ओर नज़र घुमाई तो देखा कि पूरा का पूरा तालाब खून से भरा पड़ा है। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और वहाँ से भागने की सोची। पर जैसे ही भागने के लिए मैं पलटी, वैसे ही 2 ठंडे हाथों ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। वो हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे लग रहे थे। अब मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी और वहीं पे चिल्लाते हुए मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं वापस उसी जंगल में थी। अभी मैं कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक एक औरत मेरे सामने आ गई। उस औरत ने काली साड़ी पहनी हुई थी और वो औरत दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मुझे देखकर उस औरत ने कहा, है लड़की, तू अब तक यहाँ से बाहर क्यों नहीं गई? इस पर मैंने कहा, सॉरी, मैं गलती से आपके जंगल में आ गई, लेकिन अब मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। मैं यहाँ फंस गई हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर जाने का रास्ता बताइए। तो उस औरत ने कहा, हाँ, अब तुम्हें इस जंगल से बाहर जाना ही होगा, क्योंकि कुछ देर बाद 3 बजने वाले हैं और तब मुझे शिकार करने जाना है। उस औरत की बात सुनकर मैंने कहा, किसका शिकार और आप हो कौन? तो उस औरत ने कहा, मैं यक्षिणी हूँ। तुमने मेरे बारे में कहानियाँ सुनी होगी। देखो लड़की, मेरे अंदर की शैतान बाहर आने से पहले तुम चली जाओ, वरना मरोगी। ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। अभी मैं कुछ और सोचने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरे पीछे से मेरे सिर पर किसी ने वार किया और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन जब मुझे होश आया तब मैं मेरी गाड़ी के अंदर थी और मेरी गाड़ी रोड के साइड पार्क की हुई थी। मुझे पता नहीं कि उस रात जब वो यक्षिणी मेरे सामने थी तब मेरे सिर पर किसने वार किया था और उस जंगल से मुझे किसने बाहर निकाला। उसके बाद मैंने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार मेरी कार स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं सीधा अपने घर चली गई। अब इस बात को 2 साल हो गए हैं, बट थैंक गॉड कि मैं उस रात बच गई थी। मेरा नाम काजल है और मैं एक डॉक्टर हूँ। ये तब की बात है जब मेरा ट्रांसफ़र एक गांव में हुआ था। वो गांव बहुत अच्छा था और वहाँ के लोग भी, पर मेरे हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स बहुत अजीब अजीब बातें करते थे और मुझसे कहते थे कि मैडम, आप हॉस्पिटल में ज़्यादा देर तक मत रुका करो, रात होने से पहले अपने घर चली जाओ, क्योंकि रात को हमारे गांव में एक चुड़ैल घूमती है। लेकिन मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। मैं हर रात 11 बजे के बाद ही हॉस्पिटल से घर जाती थी। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन मैं हमेशा की तरह हॉस्पिटल से अपने घर की ओर जा रही थी। इस बार हॉस्पिटल में काम थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैं 1 घंटा लेट हो गई थी। रास्ता पूरा सुनसान था, इसलिए मैं अपनी कार फास्ट ड्राइव कर रही थी। अभी मैंने आधा रास्ता पार ही किया था कि तभी अचानक से मेरी गाड़ी रुक गई। रास्ते में पूरा सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, बस मैं अकेली थी। कुछ देर बाद बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगी तो मैं थोड़ा घबरा गई, इसलिए मैं जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभी मैं कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक
मेरे सामने एक औरत आ गई जो बहुत ही अजीब और डरावनी लग रही थी और वो मुझे घूर रही थी। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर मैंने देखा कि वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसे अपनी ओर बढ़ता देख मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और मैं वहाँ से डरकर भागने लगी। और भागते भागते अचानक से मैं एक पेड़ से टकरा गई। उसके बाद जब मैंने वहाँ से भागना चाहा तो मुझे एहसास हुआ कि कोई तो चीज़ थी जो मेरे सर से टकरा रही थी। जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसी पेड़ के फंदे में किसी की लाश लटकी हुई थी और उसी लाश का पैर मेरे सिर से टकराए जा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने किसी तरह अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन किया और जैसे ही मैंने उस फ्लैश को उस लाश पर घुमाया तो वो नज़ारा देखकर मेरी जान हलक में आ गई, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी डरावनी औरत की थी जिससे डरकर अभी अभी मैं वहाँ से भाग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी अभी वो औरत मेरे पीछे थी और अचानक से यहाँ आकर फांसी लगाकर मर भी गई। ये सब अभी मैं सोच ही रही थी कि तभी अचानक मैंने देखा कि वो औरत जो अभी अभी लाश में बदली हुई थी वो अचानक से जिंदा हो गई। वो पहले से और भी ज़्यादा डरावनी हो गई थी। उसके बाल हवा में और ज़्यादा लहराने लगे और फिर एक डरावनी हंसी के साथ वो हवा में लहराते हुए उस पेड़ से नीचे मेरे पास आने लगी। अब मेरे डर की सारी हदें पार हो चुकी थी और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, पर जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं अपनी गाड़ी में ही थी। फिर मैंने एक बार और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गई। उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत डरावना था। वो औरत कौन थी मुझे कुछ नहीं पता, पर जब मैंने गांव में कुछ लोगों से पूछा तब उन्होंने मुझे यही कहा कि वो एक चुड़ैल थी